अच्छा जी, आज हम ब्रांच चेन अल्केन्स के कॉमन नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि अगर हमारे सामने सिंपल ब्रांच चेन अल्केन मौजूद है तो हम उनका एक क्विक नेम जो है वो असाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉमन नॉमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो कॉमन अल्केन के कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में हम सबसे पहले ब्रांच चेन अल्केन जो हैं इनकी नेमिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रांच चेन अल्केन जो हैं दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन लीनियर अल्केन्स। ब्रांच अल्केन्स आर समटाइम्स इंडिकेटेड बाय द प्रीफिक्स आइसो एंड नियो। तो ब्रांच चेन अल्केन जो होते हैं इनके नाम के साथ बाज़ औक़ात हम आइसो का प्रीफिक्स लगाते हैं और बाज़ औक़ात नियो का प्रीफिक्स लगाकर तो इनका एक नेम जो है वो जनरेट कर सकते हैं, नाम नेमिंग इनकी कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है कि आइसो ब्यूटेन, हमने आइसो का प्रीफिक्स यूज किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है नियो पेंटेन, नियो का प्रीफिक्स यूज कर लिया है पेंटेन के स्ट्रक्चर के लिए। और नीचे आप देखें नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन, नियो का लफ्ज हमने यूज करके तो इस अल्केन के स्ट्रक्चर का नेम जो है वो हमने एक क्विक नेम जो है वो लिख लिया है। तो हम कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के बारे में ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है ये लिमिटेड होता है। इसको हम वसी पैमाने पर या इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ नहीं कर सकते। तो हम ये अल्केन्स के बारे में या अल्केन्स के आइसोमर्स के बारे में एक क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसका इस्तेमाल जो है वो महदूद है, हम इसको लार्ज स्केल पर यूज़ नहीं कर सकते। तो हम एक क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, हम फर्दर पढ़ेंगे इसमें कि आइसो का वर्ड कब यूज़ करना है और नियो का वर्ड जो है वो कब हमने यूज़ करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखें। यहाँ पर वी आर स्टडिंग कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, ब्रांच चेन अल्केन्स हैं। ब्रांच चेन अल्केन्स हम यहाँ से सीखेंगे। ब्रांच चेन अल्केन्स आर समटाइम्स इंडिकेटेड बाय द प्रीफिक्स आइसो। बाज़ औक़ात हम ब्रांच चेन अल्केन्स में आइसो का वर्ड लगाकर तो उसकी नेमिंग कर लेते हैं। द प्रीफिक्स आइसो विच स्टैंड्स फॉर आइसोमर, आमतौर पर हम आइसोमर्स के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। कौन से आइसोमर्स के बारे में आइसो का लफ्ज लगाकर उसका नाम लिखते हैं? कॉमनली गिवन टू मिथाइल अल्केन्स। टू मिथाइल अल्केन्स जो अल्केन होते हैं उनके नाम लिखते हुए हम आइसो का लफ्ज लगाकर तो उनकी नेमिंग कर सकते हैं। अच्छा भी यहाँ पे लिखा हुआ है टू मिथाइल अल्केन। अब अल्केन फैमिली में तो बहुत सारे मेंबर होते हैं, इसलिए फिर किसी एक अल्केन का नाम नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि टू मिथाइल अल्केन जो है ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो टू मिथाइल अल्केन्स होंगे हम उनके नाम के साथ आइसो का लफ्ज लगाकर तो उनकी नेमिंग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, इन टू मिथाइल अल्केन्स के बारे में हम समझेंगे इस डायग्राम से कि टू मिथाइल अल्केन्स कौन से होते हैं। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये अल्केन हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जो हैं अल्केन्स होंगे और इनके ऊपर टू पोजीशन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक आइसोब्यूटेन जो है वो स्ट्रक्चर है और यहाँ पर हमारे सामने जो है वो तीन कार्बन स्ट्रेट चेन में मौजूद हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। जब हम कार्बन की नंबरिंग कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, तो आप देखें कि नंबरिंग जो है हमारी स्ट्रेट जा रही है, सीधी तरफ जा रही है। तो लिहाजा फर्दर जो है वो कोई कार्बन मौजूद नहीं है यहाँ पर आगे लिंक में, तो लिहाजा नंबर 4 जो है वो हम यहाँ पर असाइन नहीं कर सकते। तो जब हमने इस आइसोब्यूटेन की काउंटिंग की है तो एक कार्बन जो है, कार्बन वाला ग्रुप जिसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं, यानी कि अगर कार्बन के 4 बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ पूरे कर दें तो ये मिथाइल ग्रुप कहलाएगा। तो ये जो कार्बन, एक कार्बन जो है वो कार्बन वाला ग्रुप जो कि काउंटिंग से बाहर रह गया है, ये ब्रांच कहलाती है या सब्सिट्यूएंट ग्रुप कहलाती है। ये जो रेड सर्कल में मैंने बनाया हुआ है ये इस कंपाउंड के अंदर, इस अल्केन के अंदर एक ब्रांच कहलाती है या सब्सिट्यूएंट ग्रुप कहलाता है। इसको अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, इसका नाम मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर। तो एक कार्बन वाला ये ग्रुप जो है वो काउंटिंग से बाहर रह गया है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ब्यूटेन है, यानी कि चार, ये अल्केन जो 4 कार्बन वाला अल्केन है, इसमें क्योंकि एक ब्रांच भी मौजूद है तो लिहाजा ये इस ब्रांच वाले ब्यूटेन को शो करने के लिए हम आइसो का लफ्ज लगा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि टू मिथाइल अल्केन्स जो होते हैं उनके नाम के साथ हम आइसो का प्रीफिक्स लगाकर तो उनका नाम बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि नंबर 2 पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप जो है ना वो अटैच है, कार्बन अटैच है। तो लिहाजा इसलिए फिर हमने इसका नाम आइसो लगाकर
इस पूरे अल्केन का नाम जो है वो हमने क्विकली जो है वो बना लिया है, आइसोब्यूटेन। फर्दर जो है हम यहाँ से देखेंगे आइसोब्यूटेन, यहाँ पर भी हमने हमारे सामने पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो ये ओवरऑल जो है ये 4 कार्बन वाला अल्केन है, यानी कि ब्यूटेन है। तो हम 4 ब्यूटेन जो है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर वाली भी होती है, जिसमें सारे कार्बन एटम जो है वो एक ही लाइन में हो या कंटिन्यूस काउंटिंग में हो। तो यहाँ पर जो आपको अल्केन नजर आ रही है, इसमें क्योंकि एक कार्बन एटम वाला ग्रुप यानी कि एक मिथाइल ग्रुप जो है वो नंबर 2 पोजीशन पर अटैच है, नंबर 2 वाली कार्बन पर अटैच है। तो यानी कि ये वाला जो अल्केन का स्ट्रक्चर है ये 2 मिथाइल अल्केन है। तो अगर हमारे सामने कोई 2 मिथाइल यानी कि 2 पोजीशन पर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो ऐसे अल्केन्स के लिए हम आइसो का प्रीफिक्स यूज करके तो उसका नाम लिख लेते हैं। और नाम लिखने के लिए क्या होता है कि आइसो का लफ्ज हम पहले लगाते हैं और एंड पर जो लफ्ज यूज लगाते हैं, लफ्ज यूज करते हैं, वो इस पूरे कंपाउंड में कार्बन एटम्स की तादाद को शो करता है। जैसे कि ब्यूटेन है, आपने पढ़ा हुआ है, ब्यूटेन वो अल्केन होता है जिसमें 4 कार्बन होते हैं। तो ओवरऑल ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, लिहाजा इसका नाम ब्यूटेन भी है। और क्योंकि 2 पोजीशन पर दरमियान वाली कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, यानी कि ब्रांच मौजूद है, तो ब्रांच वाले जो अल्केन होते हैं इनके साथ हम आइसो का लफ्ज लगा लेते हैं। अगर ये वाला कार्बन वाला ग्रुप जो है ब्रांच फॉर्म में ना होता बल्कि यहाँ पर होता, तो फिर हम इसके साथ आइसो का लफ्ज ना लगाते। हम आइसो का लफ्ज उसी वक्त यूज करते हैं जब एक कार्बन आइटम वाला ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप वो मौजूद होता है। जब कोई ब्रांच मौजूद होती है तो फिर हम आइसो का लफ्ज लगाते हैं, और ब्रांच जो है वो खास तौर पर सेकंड कार्बन के ऊपर लगी होनी चाहिए। तब हम क्या करते हैं जी, आइसो का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। In other words, if there is a methyl group, यहाँ पर डिटेल में देखिए, if there is a methyl group located on the second carbon of the carbon chain, we can use the prefix iso। तो 2 पोजीशन पर या सेकंड पोजीशन पर जब एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो फिर हम आइसो का लफ्ज लगाकर उस कंपाउंड का नाम बना लेते हैं। द प्रीफिक्स विल बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ द अल्केन नेम दैट इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ कार्बन। तो हम आइसो का लफ्ज पहले लगाकर तो उसका बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आइसो पेंटेन है। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसमें 5 कार्बन है, लिहाजा ये 5 कार्बन वाला अल्केन है, इसलिए इसका नाम है पेंटेन। अब क्योंकि इसमें एक कार्बन जो है वो ब्रांच की शक्ल में मौजूद है, तो लिहाजा ब्रांच वाले जो अल्केन होते हैं उनको उनके नाम के साथ हम आइसो का लफ्ज लगाकर तो उनका एक क्विक नेम जो है वो बना लेते हैं। तो लिहाजा ये आइसोपेंटेन है। अब आइसोपेंटेन जो है वो अंडरस्टूड है कि वो नॉर्मल पेंटेन से डिफरेंट है। नॉर्मल पेंटेन वो होगी जिसमें सारे के सारे कार्बन जो है वो एक स्ट्रेट चेन में होंगे और ब्रांच जो है वो कोई नहीं होगी। ठीक है, तो ब्रांच का और स्ट्रेट चेन का कंसेप्ट मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। यहाँ पर देखें कि ये ब्यूटेन जो है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये एक स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है, इसमें कोई भी ब्रांच मौजूद नहीं है। सारे के सारे कार्बन एटम जो है वो स्ट्रेट चेन में है, लिहाजा कंटिन्यूस काउंटिंग में है, तो इसका नाम नाम के साथ हमने एन का लफ्ज लगाया है, नॉर्मल ब्यूटेन। एक नॉर्मल अल्केन वो होती है जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम जो हैं वो स्ट्रेट चेन की सूरत में होते हैं, कंटिन्यूस काउंटिंग में होती है। जरूरी नहीं है कि कार्बन एटम जो है वो इसी तरीके से लिखे जाएं, बल्कि ये चेन जो है वो टेढ़ी भी बनाई जा सकती है, लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है कि जब हम काउंटिंग करेंगे तो सारे कार्बन एटम जो हैं वो कंटिन्यूस काउंटिंग में आ जाएंगे। जबकि इसके मुकाबले में जो आइसोब्यूटेन है इसमें एक कार्बन जो है वो ब्रांच की शक्ल में मौजूद है, इसलिए फिर इसका नाम जो है वो आइसोब्यूटेन है। तो इस तरह से स्ट्रेट चेन भी ब्यूटेन हो सकती है और ब्रांच चेन ब्यूटेन भी होती है। इसी तरह से यहाँ पर आइसोपेंटेन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि नॉर्मल पेंटेन भी होता है और आइसोपेंटेन भी होता है। तो यहाँ पर जो है पेंटेन जो है वो क्योंकि ब्रांच वाला है, लिहाजा इसका नाम आइसोपेंटेन है। इसी तरह से आइसोहेक्सेन है, यहाँ पर ये ओवरऑल 6 कार्बन वाला अल्केन है, लेकिन सेकंड पोजीशन पर एक ब्रांच भी अटैच है, तो लिहाजा इसके साथ हमने आइसो का लफ्ज लगाकर इसका एक क्विक नेम जो है ना हमने जनरेट कर लिया है। तो यहाँ से हमें ये पता चला है कि जो 2 मिथाइल अल्केन्स होते हैं, यानी कि सेकंड कार्बन पर अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तो ऐसे अल्केन्स का नाम जो है ना वो हम आइसो लगाकर बना लेते हैं। और ये वाला जो नेम होता है ये नॉर्मल अल्केन से डिफरेंट होता है, यानी कि आइसोब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल ब्यूटेन के स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है। आइसो का लफ्ज उस वक्त लगाया जाता है जब एक ब्रांच भी मौजूद हो। तो अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो नियो कार्बन है, नियो का वर्ड जो है वो हम कब लगाते हैं। तो कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में
हम नियो का वर्ड देखेंगे कब इस्तेमाल होता है। द प्रीफिक्स नियो, the prefix neo refers to the substituent whose second to last carbon of the chain is tri-substituted। कि आमतौर पर नियो का लफ्ज हम तब लगाते हैं कि अगर सेकंड टू लास्ट कार्बन जो है वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो, यानी कि उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप जो हैं वो अटैच हों, 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हों। ए न्यू पेंटाइल हैज 5 कार्बन टोटल। तो लिहाजा अगर पेंटेन जो है उसमें नियो पेंटेन वो होती है जिसमें टोटल 5 कार्बन होंगे। यहाँ पर देखें कि ये जो आपके सामने कार्बन ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें हमने नियो का लफ्ज लगाकर तो इसका नेम जो है वो बना लिया है। अगर हम ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये 5 कार्बन वाला अल्केन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है। 1 2 3 4 5 टोटल कार्बन है, तो 5 कार्बन वाला अल्केन जो होता है ना वो पेंटेन होता है। अब लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि पेंटेन जो है वो नॉर्मल भी होता है अगर सारे के सारे कार्बन एटम जो है ना वो एक कंटिन्यूअस चेन में हो, स्ट्रेट चेन में हो, तो फिर ऐसा अल्केन जो होता है वो कहलाता है नॉर्मल पेंटेन। और अगर 5 के 5 कार्बन जो है वो 4 कार्बन जो है स्ट्रेट चेन में हो और 5वां कार्बन जो है एक ब्रांच की शक्ल में हो, तो फिर इसका नाम होगा आइसोपेंटेन। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि ये वाला जो जो सेकंड लास्ट कार्बन है इस ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, इसके ऊपर 3 ग्रुप अटैच है। ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है यहाँ पर इसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। अगर सेकंड टू लास्ट कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो ऐसी कन्फिग्रेशन, ऐसी जो तरतीब है ये नियो कहलाएगी, नियो पेंटेन कहलाएगी। तो लिहाजा हम नियो का वर्ड लगाकर और आगे पेंटेन का लफ्ज लगा देंगे तो इससे नियो पेंटेन बन जाएगा। नियो पेंटेन जो होता है ये नॉर्मल पेंटेन आइसो पेंटेन से डिफरेंट होता है, जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा है। तो नियो पेंटेन में आप यहाँ पर देखें कि ये जो सेकंड कार्बन होती है ये इसमें मिथाइल ग्रुप जो है वो अल्टरनेट मौजूद हैं। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो सेंट्रल सेकंड टू लास्ट कार्बन है इसमें मिथाइल ग्रुप जो है वो अल्टरनेट कार्बन वाले ग्रुप जो हैं या अल्काइल ग्रुप जो हैं वो अल्टरनेटिवली अटैच हैं। तो लिहाजा इस किस्म का जो स्ट्रक्चर है वो नियो स्ट्रक्चर कहलाता है। हम नियो का लफ्ज लगाकर और इसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्केन लगाकर, अल्केन का नाम लगाकर तो उसका नाम बना लेते हैं। तो 5 कार्बन वाला अल्केन जो होता है वो पेंटेन होता है। तो यहाँ पर ये इस अरेंजमेंट का हामिल जो पेंटेन है इसका नाम है नियो पेंटेन। ठीक है, इसी तरह से नियो हेक्सेन भी होता है। आप देखें कि इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल 6 कार्बन है, लेकिन अगर हम इस कार्बन को देखें तो एक कार्बन इसमें ऐसी भी है जो कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है जिसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप जो है अटैच हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें अल्काइल ग्रुप जो हैं वो अल्टरनेटिवली अटैच हैं, यानी कि ये पूरा एक अल्काइल ग्रुप जो है यहाँ पर अटैच है इस कार्बन के साथ, जबकि एक अल्काइल ग्रुप जो है वो इस तरफ लगा हुआ अटैच है, एक अल्काइल ग्रुप जो है वो इस तरफ अटैच है, एक अल्काइल ग्रुप जो है वो इस तरफ अटैच है। तो यहाँ पर जो CH3 जो है ये छोटा अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, जबकि ये एक बड़ा अल्काइल ग्रुप है, इसका नाम है इथाइल ग्रुप। तो हम ये भी ओवरऑल एक अल्काइल ग्रुप ही है। तो लिहाजा यहाँ पर भी देखें कि सेंट्रल कार्बन जो है इसमें ये इस तरह से इसमें अल्काइल ग्रुप जो है वो अल्टरनेटिवली मौजूद है, लिहाजा ये नियो का लफ्ज लगाकर हम इसका नाम बना लेते हैं नियो हेक्सेन। अच्छा जी, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर तो ये नियोहेप्टेन है, ये एक्चुअली 7 कार्बन वाला अल्केन है, ओवरऑल इसमें 7 कार्बन है, लिहाजा इसका फार्मूला क्या होगा C7। तो जिसमें 7 कार्बन होते हैं दैट इज कॉल्ड हेप्टेन। और हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन जो होते हैं वो कार्बन के मुकाबले में डबल से 2 ज्यादा होते हैं, यानी कि 16 होंगे। तो ओवरऑल जो है ये एक C7 है, H16 है, यानी कि हेप्टेन है। लेकिन हेप्टेन जो है वो नॉर्मल हेप्टेन भी होती है, आइसो हेप्टेन भी होती है और नियो हेप्टेन भी होती है। तो नॉर्मल हेप्टेन तब होगी अगर सारे के सारे यानी कि 7 के 7 कार्बन जो हैं वो स्ट्रेट चेन में होंगे, तब ये कहलाएगी नॉर्मल हेप्टेन। लेकिन अगर सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, एक ब्रांच होगी, तो फिर ये आइसो हेक्सेन हेप्टेन कहलाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये जो सेंट्रल कार्बन है यहाँ पर एक ये कार्बन जो है इसके साथ अल्टरनेटिवली जो है वो इस कार्बन के साथ तीन तीन मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, यानी कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है।
तो अगर कार्बन के साथ 3 ग्रुप जो है वो इस तरह से एक एक सेकंड कार्बन के साथ जो है वो 3 ग्रुप जो है वो अटैच हों, सेकंड कार्बन के साथ 3 ग्रुप अटैच हों, मिथाइल ग्रुप अटैच हों, तो फिर हम उसके नाम के साथ नियो लगाकर उसका नाम बना देते हैं। वंस अगर फिर पढ़ लें, द प्रीफिक्स नियो रेफर्स टू द सब्स्टिट्यूएंट, कि यानी कि ये ऐसे अरेंजमेंट में हम शो करेंगे हु सेकंड टू लास्ट कार्बन, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सेकंड टू लास्ट कार्बन ऑफ द चेन, यानी कि आपके सामने जो कार्बन चेन मौजूद होगी उसमें जो सेकंड टू लास्ट जो है, जो सेकंड कार्बन होगी, सेकंड टू लास्ट कार्बन होगी या सेकंड कार्बन होगी, इस ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होगी, यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप उसके साथ अटैच होंगे। ए नियोपेंटाइल हैज 5 कार्बन इन टोटल। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देखें, आपने यहाँ पर देख लिया है कि अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3, तो ये सेकंड कार्बन है और ये सेकंड कार्बन जो है ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, 1 2 और 3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पर भी हम नंबरिंग करेंगे, यहाँ से 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन पर देखें 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, 1 2 3। यहाँ पर 2 नंबर कार्बन पर आप देखेंगे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड जो अल्केन होती है जहां पर सेकंड कार्बन के साथ 3 अल्काइल मिथाइल ग्रुप अटैच हों, तो ऐसे स्ट्रक्चर के लिए, ऐसे अल्केन के लिए हम नियो का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा नियो पेंटेन भी होती है, नियो हेक्सेन भी हम लिख सकते हैं, नियो हेप्टेन भी लिख सकते हैं, नियो ऑक्टेन भी लिखी जा सकती है। लेकिन प्रोपेन जो है ना, ब्यूटेन में और प्रोपेन में नियो का स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन होते हैं टोटल। तो हम 4 कार्बन में इस तरह से सेकंड कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं होते, लिहाजा ब्यूटेन जो है वो नियो ब्यूटेन ब्यूटेन नहीं होती और प्रोपेन जो है वो भी नियो प्रोपेन नहीं होती। तो आई होप सो कि आपको क्लियरली समझ आ गया है कि हमने आइसो का वर्ड कब यूज करना है और हमने नियो का वर्ड कब यूज करना है। तो हम अल्केन्स को समटाइम्स एक क्विक नेम देने के लिए या क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए आइसो, नियो और नॉर्मल के वर्ड्स यूज करके तो अल्केन की नेमिंग जो है वो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।